और हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। जो लोग कराची को जानते हैं समझते हैं उन्हें मालूम होगा कि मेन यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कराची के लिए। और यहाँ बन रही है ये रेड लाइन, और इस पे जो है जैसे कि ग्रीन लाइन एक बनी कराची में, इसको बनने के बाद यहाँ पर जो है वो बसें चलनी हैं, ट्रेन नहीं चल रही। हम तो कभी ख्वाहिश जाहिर करते थे कि कराची में बुलेट ट्रेनें चलेंगी, लोकल ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन की कोई कहानी नहीं है। ये सारा एहतमाम जो है बसें चलाने के लिए हो रहा है, लेकिन चले एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है, और ये ट्रैफिक जाम आपके सामने अभी इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, दोपहर के 2:20 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, और आप ये ट्रैफिक का हाल देखें, इधर भी देखें इधर भी देखें। क्योंकि जब आप एक बीच में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं कि जनाब सालों गुजर गए, और आगे भी जो है वो 2 साल और बता रहे हैं आप। उसके बाद जो सड़क का हाल है मुज़फ़्फ़रात की, कोई सड़क नहीं बनाई गई। एक 4 लेन का सड़क था, वो 2 लेन पर आ गया है, और उस 2 लेन के अंदर भी सड़क ख़राब है, तो फिर तो ट्रैफिक स्लो होना है। मुझे आप एक बात बताएं, इन सड़कों के ऊपर, यानी इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड पे आप चलते चले जाएं, और ये हाल सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड का नहीं है, सड़कों की बात करें तो पूरी कराची का यही हाल है। तो इन सड़कों पर जो लोगों की गाड़ियों का हाल होता है, जो वो डेंटर पेंटर के पास, मैकेनिक के पास जाती हैं उसके बाद, और जो इम्पोर्टेंट पेट्रोल खर्च होता है, पेट्रोल भी सारी बात है इम्पोर्टेड है, बाहर से आता है, और हमारे डॉलर बाहर जाते हैं। तो ये सड़कों पे जो पेट्रोल जल रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट नहीं है इज़्ज़तदार सवारी, तो एक शख्स जो है वो एक गाड़ी में बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि कौन जिम्मेदार है। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्बन प्लानर, हबीब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एनवायरनमेंट पर और कराची को बेहतर करने पर इन्होंने बहुत काम किया है। फरहान अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई वेलकम कहता हूँ आपको। आज किसी मैंने होटल में नहीं बुलाया आपको, किसी जो है AC वाली जगह में, अच्छी वाली जगह में नहीं बुलाया, मैंने जो रियल कराची उसमें बुलाया, इस पेडिस्टल ब्रिज के ऊपर जो है। तो आपके सामने जो कराची का हाल है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया रिजवान। और बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे माहौल में खड़े हैं इन मसाइल को डिस्कस करने के लिए, ना कि किसी AC और एयर कंडीशन वाले होटल में। असल में यहाँ जैसे रिजवान आप पहले ही बता चुके हो कि ये बस रैपिड ट्रांजिट का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, और हम जब उसकी बात करते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि BRT का अगर आप आइडिया डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कोई ख़राबी है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि और अल्टरनेटिव भी सोचे जा सकते हैं, जैसे लाइट रेल है। लेकिन ये है कि बहरहाल इस शहर को हमें भरपूर एक कोशिश करनी है कि जो इस वक्त प्राइवेट ऑटोमोबाइल डिपेंडेंट ये शहर होता जा रहा है, जिसकी वजह से मल्टीपल मसाइल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, हम मूव करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए हम आगे बढ़ें। दुनिया भर में अब वॉकिंग फ्रेंडली सिटीज़ बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली सिटीज़ बन रहे हैं, और प्राइवेट ऑटोमोबाइल का सर ये जो वॉकिंग की आपने बात की है, जी, मुझे आप बता दें कराची में कौन सी फुटपाथ है जो चलने के काबिल है। हाँ बिल्कुल, यानी फुटपाथ नाम की कोई शय नहीं है। हम लोग जब दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं, इवन हम चले ये जो हमारे करीब के मुल्क हैं इनमें भी चले जाते हैं, जो हमारे जैसे जिनकी इकॉनमी के हालात हैं, यार फुटपाथ होती है कोई चीज़ ना, कि पैदल चलने की जगह होती है जहाँ पे लोग, जहाँ फुटपाथों पे कब्जा है, और हमेशा कभी फुटपाथ खाली भी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो पे हुई है। तो भाई मेरी किस बात की लोकल गवर्नमेंट है, किस बात के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हैं, किस बात की हुकूमतें हैं, वो खुद एक्शन नहीं लेती हैं। साइन बोर्ड कहाँ आना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ये आपको हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताए। कोई चीफ जस्टिस किसी दिन उसका मूड हो तो वो जो है या सोमोटो ले तो फिर जो है वो ये एक्शन हो। तो ये हुकूमत जो है, जो हमारे टैक्स में चल रही है, ये क्या कर रही है सर? असल में ये जो आप बात कर रहे हो ना कि जैसे हमारे यहाँ अगर चलना चाहें लोग कहाँ चलेंगे, फुटपाथ पे जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़े अलमिए को बताता है हमारे शहर के बारे में। और वो ये है कि ये शहर आम आदमियों के लिए नहीं बन रहा है, ये सब स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि पैदल चलने वाले के लिए जगह नहीं है, जबकि गाड़ी चलाने वाले के लिए सबवेज़ और हाईवेज़ और सबवेज़ और फ्लाईओवर्स बने हुए हैं कि वो एक तरफ बुलेट ट्रेन की तरह एक से दूसरी तरफ निकल जाएं, लेकिन आम आदमी के लिए जगह नहीं है। हाउसिंग में अगर आप देखें तो जनाब हमारे यहाँ लो इनकम हाउसिंग के कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर। अच्छा हाउसिंग पहले जरा फुटपाथ ही पे बात करें ना। गेटेड कम्युनिटीज बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, अब आप देखें मिसाल के तौर पे ये फुटपाथें क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए नहीं है, पेडेस्टल ब्रिज की हालत अभी हम खड़े में आपके सामने क्या है। अच्छा हम भी थोड़ी कौम भी ज़रा बहुत ही VIP है,
हम भी बड़े नवाब हैं, ठीक है ना, तो हम भी जो है ना वो चलने को तैयार नहीं है। अच्छा चलेंगे तो हमें पता है मोबाइल छिन जाएगा, कराची के जो हालात हैं वो भी हमारी पिछले 25-30 साल से स्ट्रीट क्राइम का सिस्टम चल रहा है कराची में, तो वो एक हैबिट चलेगी, पूरी नस्ल बड़ी हुई है जिसने चलना नहीं सीखा। अच्छा जब हम जाते हैं यूरोप में या कहीं पर भी दुनिया में जाते हैं, इवन टर्की चले जाए, कहीं भी चले जाएँ, आप जब आप चलते कब है? चलते उस वक्त जब आपने ट्रेन पकड़नी होती है, सही या आपने जो है वो किसी बस स्टॉप पे पहुंचना होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन है ही नहीं, तो लोग चलेंगे क्यों? तो जब लोग चलेंगे नहीं तो फुटपाथ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जो मैंने कहा कि हमारा कौमी मिजाज है जनाब के, हम बड़े वीआईपी हैं, तो हमारा तो मोटरसाइकिल हो, किसी के पास गाड़ी हो, हम तो जिस जगह में जाना होता है बिल्कुल दरवाजे के सामने लगाते हैं, तो वो तो खैर कहानी ख़त्म चलने वाली। असल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कल्चर डेवलप हो गया है इस किस्म का। ऐसा नहीं है कराची हमेशा से ऐसा था, यहाँ पे मोहल्ला कल्चर हुआ करता था, मोहल्ले होते थे, लोग बाहर निकलते थे, बैठते थे, बातें करते थे और पैदल चला करते थे। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने उस माहौल को चेंज कर दिया है। अब वाकई में आप जैसे सही कह रहे हो, लोग बाय चॉइस नहीं निकलते, लेकिन उसमें उसका एक कल्चर पैदा करना, उसके लिए माहौल पैदा करना पड़ता है। एकदम से मैं आपको नहीं कह सकता कि आप बस में नहीं जाएँ और आप जो है वो पैदल चलें और कहीं जाएँ। और पैदल भी जैसे मैंने कहा, ये नहीं है कि यहाँ से आप कराची यूनिवर्सिटी से निकल के क्लिफ्टन पैदल चले जाएं। पैदल चल के आप एक ऐसे स्पॉट पे जाएं जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है, मे बी बाइसिकल है जिसको आप यूज़ करके और कहीं और चले जाएं। इसको हम इंटरमोडेलिटीज़ कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंटरमोडल मोड्स होते हैं कि आप एक मोड को और दूसरे मोड को यूज़ करके और एक आप अपने गाड़ी के यूज़ को कम कर सकें। तो वो एक उसके लिए एक माहौल, एक कल्चर पैदा करना पड़ता है। अच्छा हम दोबारा यूनिवर्सिटी रोड पर आते हैं ज़रा। अच्छा नाज़रीन, जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो लोग और दूसरे शहरों में हमें देख रहे हैं या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये रोड कितना इंपॉर्टेंट रोड है और ये बड़ा तवील रोड है। और इस रोड के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी है, NED यूनिवर्सिटी है, उस्मान इंस्टीट्यूट है यानी यूनिवर्सिटी है, ससेद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा लातादाद जो हैं वो मदरसे हैं, लातादाद स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसी जगह, और ये सेंटर ऑफ द सिटी भी है, तो एक ऐसी जगह पे ज़रूरत भी थी कि ट्रांसपोर्ट की। अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट बन रही है, लेकिन जो तकलीफ़ के अंदर हैं लोग यहाँ पे पिछले 3 साल से, और जो बुरा हाल है, यानी अब लोग इस रोड पे आते नहीं हैं कि यार इस रोड पे आएंगे तो 2-3 घंटे फंस गए। तो सर इस रोड के हवाले से आप कुछ बताएं। हाँ, यूनिवर्सिटी रोड जैसे आपने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है, ट्रैफिक आर्टरी हमारी है, और आज से नहीं बहुत अरसे से है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, हम सफारी पार्क के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, सब कुछ है। अब यहाँ जो हम ये हाल देख रहे हैं ना, ये हमारी प्लानिंग के एक बहुत ही जो डिसफंक्शनैलिटी हमारी प्लानिंग में उसको शो करता है। हमारे इदारे जो हैं उनकी मैंडेट्स जो हैं वो ओवरलैप्स हो रही हैं, उन इदारों के पास वो मैंडेट नहीं है जो होनी चाहिए है। इस वक्त यही अगर आप BRT का प्रोजेक्ट देख लें कि ये BRT का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर कोई बेसिक कंसेप्टलाइजेशन नहीं थी, प्लानिंग लॉन्ग टर्म नहीं थी, इंटायरिटी में हम उसको नहीं देख रहे थे। बहुत तवील अरसा तो ये डिसाइड करने में लगा कि कौन सा इदारा है जो उसको ओवरऑल मैनेज करेगा। हमारे यहाँ जैसे एक फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल टियर जो गवर्नेंस के हैं उनके दरमियान हमेशा कशमकश रहती है, पर्टिकुलरली जब हम कराची की बात करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट ने भी उस पर सफ़र किया। अब इस वक्त सिर्फ मैं एक मिसाल दूंगा तुम्हें रिजवान कि यहाँ जो है वो मुख्तलिफ लाइनें हैं, इसमें ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है। इसमें कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि किस किस्म का डिज़ाइन होगा, किस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन होगी, टैरिफ रेट्स क्या होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक लाइन को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ंड किया, जो हमारी ग्रीन लाइन है, उसके अलावा जो है ग्रीन लाइन की एक एंसिलरी लाइन है, ऑरेंज लाइन उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फ़ंड किया, रेड लाइन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक फ़ंड कर रहा है, येलो लाइन वर्ल्ड बैंक उसको फ़ंड करेगा। तो ये जो डिफरेंट इसमें इदारे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेटिंग नेटवर्क नहीं डेवलप हो सका। अब ये है कि जब हम बात करते हैं ग्रीन लाइन की, वो फर्स्ट जनरेशन डिज़ाइन है, सिर्फ आपको पॉइंट A से पॉइंट B पहुँचा रहा है, जबकि रेड लाइन जो है वो थर्ड जनरेशन डिज़ाइन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है कि उसके अंदर आपको इंटरमोडेलिटी मिलेगी, मुख्तलिफ जगह पे आपको लाइनें मिलेंगी जो आपको कहीं और पहुंचा रही हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हमने एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, इदारों के अंदर प्रॉब्लम है, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, उनके मैंडेट्स या तो ओवरलैप कर रहे हैं या प्रॉपर्ली प्लेस नहीं है। अच्छा सर, मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि भाई असल बात ये है कि एक शहर जो कि आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, मिसाल के तौर पे अगर शहर नीचे जा रहा है तो टैक्स भी नीचे जाना चाहिए था ना, लेकिन टैक्स नीचे नहीं जा रहा, टैक्स ऊपर जा रहा है। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी, कंपनीज के लिहाज से भी, हर लिहाज से जो है
70% आपको रेवेन्यू दे रहा है मुल्क का। अभी SCO कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, बड़ी तारीफें हुई जनाब, इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत शहर। यानी जिस शहर से पैसे कमा के आपने एक नया कैपिटल, पहले ये कैपिटल था, आपने एक नया कैपिटल बनाया और सारा पैसा एक नया कैपिटल पे लगाया, तो जिस शहर पे आज से आप कमा के एक नया कैपिटल बना रहे हो, उस शहर पे आप कोई, यानी उस शहर का कोई हक नहीं कि उसमें पैसा लगाया जाए। वो शहर जो पैसा कमा के दे रहा है उसका 10% भी उस शहर पे ना लगाया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? ये क्यों एक स्पेशल केस कराची नहीं है कि जो आपका दूध देने वाली गायें हैं, जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उस पर आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि यार उस पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, उसके मेयर के इख्तियारात हो। मेयर पे भी बात करेंगे ज़रा, मेयर साहब कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ गायब हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ जो हैं वो फरहान अनवर साहब मौजूद हैं, अर्बन प्लानर हैं। इस वक्त हम एक पेडिस्टल ब्रिज पर मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड के। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि पिछले 3 साल से कराची के लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर है, ख़ासतौर पर रेड लाइन, यानी रेड लाइन जो है ये इनकी ज़िंदगियों में कोई रेड लाइन लेकर आ गई है, जहाँ पे जो है वो 2-2 घंटे 1-1 घंटे ट्रैफिक में फंसना मामूल बन गया है। भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, मैं आपने भी पॉजिटिव बात की कि जनाब अच्छी बात है, बस चलेगी, यहाँ पे BRT बन रही है, लेकिन जिस तकलीफ़ के अंदर लोग हैं, मुझे बताएं कि उस तकलीफ़ का ज़ाला कौन करेगा? यानी जो मुतबादिल रोड बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है। तो जिस तरह से जो हाल है सड़कों का, अच्छा मुझे सर एक बात बताएं, अभी मैंने देखा राशिद मिनास रोड के ऊपर भी सड़क थोड़ी सी बन रही है। आखिर सवाल ये है कि ये हम दुबई भी जाते हैं यार, रात ही रात में सड़क बन जाती है। यहाँ पे क्या वजह है कि सड़क बनने में जो है वो 4-4 महीने 5-5 महीने एक सड़क बनने में लग जाते हैं? हमारे इदारे जो हैं ना, उनके अंदर बहुत इस वक्त टूट फूट हो चुकी है। जो हमारे सिविक सर्विसेज के इदारे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इदारे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अभी एकदम से नहीं हुआ है, कई सालों से ये एक सिलसिला चल रहा है। और अब ये है कि उनके अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि जिस इदारे को जो काम करना चाहिए वो कोई और इदारा की मैंडेट में डाला गया है। जिस बहुत से इदारों के अंदर ओवरलैप चल रहे हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात कर लो, कोई एक इदारा नहीं है जो सारे इशूज़ को देख रहा है। पॉलिसी है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ये चीज़ बटी हुई है। अगर हम सड़कों की बात करें तो जो बड़ी सड़कें हैं शहर के अंदर वो KMC के अंडर में आती हैं, फिर DMC के पास सड़कें हैं, फ्लाईओवर कोई बना रहा है, ट्रैफिक लाइट्स कोई देख रहा है, ठीक है ना, BRT कोई और देख रहा है। तो जब ये चीज़ें होंगी ना, तो उसके बाद फिर हमें यही सब कुछ नज़र आएगा कि प्रोजेक्ट सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होंगे, उनके डिज़ाइन में प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने भी ब्रेक के बाद कहा कि भाई देखें, हाँ, बात यह है कि बुनियादी तौर पे तो लावारिस शहर है ये। सर आप एक प्रोफेसर हैं, आप बड़े मौज़ूद अंदाज में बातें कर रहे हैं सारी, मुझे थोड़ी इजाज़त दे दें कि मैं खुल के थोड़ी बात कर लूँ, है ठीक है? तो एक लावारिस शहर है जिसका कोई वारिस नहीं, जिसका कोई बाप नहीं है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज भी इस तरह इस्तेमाल करनी पड़ी है। ये दर्द है मेरा, कराची वालों के लिए मेरा दर्द है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। मैं खुद भी एक कराची वाला हूँ। बस यहाँ जो सड़कों का हाल है, जो पानी का हाल है, जो स्ट्रीट क्राइम का हाल है, जो जिस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं कि ये दुनिया की वर्स्ट तरीन लिवेबल सिटी है जो है ये बना हुआ है। तो सवाल ये है कि भाई एक शहर जो कि आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, आप उस पर क्यों नहीं पैसे लगा रहे? यानी बात यह है कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो मुल्क में बड़े फैसले हो रहे हैं, उसमें कराची अब कहीं नहीं है। एक वक्त था कि ये कैपिटल था, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता था। आपने जब इस्लामाबाद मूव किया तो इस शहर को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया। आज यहाँ का एंकर भी कोई नेशनल बात नहीं कर रहा, नेशनल लेवल पे आके कोई कुछ शहर के लिए बात नहीं कर रहा, यहाँ पे खड़ा होकर इसी सड़क की गटर की बात कर रहा है। यहाँ का MNA भी कोई नेशनल बात नहीं कर सकता, जो भी MNA बन जाए, जिस पार्टी का बन जाए, वो भी यही बात करेगा और उसकी भी कोई नहीं सुनेगा। वो भी बेचारा बड़ा कोना मासूम जो है वो उसका कोई जो है पूछने वाला नहीं है, तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम जब देखते हैं दुनिया के बड़े शहरों में तो मेयर का कोई रोल होता है। एक शहर जो होता है, लंदन है, उसकी एक जो मेयर है, उसकी एक जो है मसद, वो बड़ा जिम्मेदार है उस शहर का कि जनाब उस शहर में कैसे उसने चीज़ों को लेके चलना है। यहाँ का जो मेयर है, माजी के भी जो मेयर आते रहे वो भी रोना रोते रहे कि जनाब हमारे पास इख्तियार नहीं है। मौजूदा मेयर जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब,
उनके पास एक पॉजिटिव बात है कि जनाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के जो है पिछले 17 साल से मौजूद है, सारे अख्तियार वसाइल उनके पास है, तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इंप्लीमेंट करने में। लेकिन वो भी कहाँ आए हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जो हैं इस्लामाबाद बैठे हुए पिछले 20 दिन से आईनी तरमीम के लिए, आईनी तरमीम पे कॉलम लिख रहे हैं। अबे भाई कराची में कभी कॉलम लिखा आपने? कराची के दर्द के मसाइल जो है, कराची में जो दर्द है उस पर कोई कॉलम लिखा आपने? मेयर जो है उसको अवाम के दरमियान होना चाहिए, उसको सड़क पे जैसे हम खड़े सड़क पे होना चाहिए। वो अवाम की दस्तरस, वो मीडिया की दस्तरस में नहीं, तो अवाम की दस्तरस में कहाँ से होगा? तो बात यह है कि मेयर साहब आपके पास इस वक्त बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है, एक ही गवर्नमेंट है, वो शहर को वो डिलीवर कर जाए। यहाँ पे अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अवाम को कुछ नहीं पता किसको वोट देना है। आप जो डिलीवर करेगा इस शहर उसकी परफॉर्मेंस में उसको वोट देगा। आप अगर डिलीवर कर सकते हो, आपने डिलीवर नहीं किया 17 साल में, लेकिन अगर अब आप डिलीवर कर सकते हो तो ये शहर आपका हो जाएगा। ये लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 17 साल में, लोकल गवर्नमेंट उनके पास, सारे इख्तियारात उनके पास, लेकिन जो इस शहर पे उन्हें लगाना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। और कहीं भी चले जाएं, सबसे बुरा हाल तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है और उसके बाद हर जगह का यही हाल है। आप क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में? आई थिंक इस शहर में जो बहुत बिगाड़ पैदा हुए वो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस की वजह से हुए, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे शुरू हुए थे, काफ़ी पहले शुरू हुए थे, चलते रहे। और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो एक कॉन्टेस्टेशन चला है, जो डिवाइड चला है, वो उस शहर में अब हमें नज़र आता है। उसमें अंदर ये है कि शहर उसका एक हाईजैक हो गया इस सारी बैटल के अंदर। अब ये है कि उसकी वजह से इदारों में बिगाड़ पैदा हुआ, इदारों में तोड़ फोड़ हुई, पॉलिटिकल बैटल्स जो हैं वो इन इदारों के अंदर लड़ी गई और उनके अंदर इनएफिशिएंसी आई, उनके अंदर इनकॉम्पिटेंस आया। अब ये है कि जैसे अगर आप टीएमसी की बात कर रहे हो, मेयर की बात कर रहे हो, अब मेयर के पास इख्तियारात इस वक्त बहुत डाइल्यूट हो चुके हैं। इदारा जो है वो नहीं है जो उसको होना चाहिए। कराची बहुत हद तक जो है वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है। कि कराची बहुत बटा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप। फेडरल गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है, लोकल गवर्नमेंट के पास, सिटी गवर्नमेंट के पास हार्डली 40% भी लैंड नहीं है जिसके ऊपर वो कुछ कर सके, डिसीजन ले सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि केएमसी को हम बेगुनाह कर दें इस मारे। वो बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं जो कि नहीं हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इसकी है कि हम इस शहर के अंदर एक शेयर्ड एक कंसेंसस पैदा करें। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडेमिया है, मीडिया है, बिज़नेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है। इन सबको मिलाएं, इन सबको बिठाएं और इस शहर के लिए एक विजन डेवलप करें कि हम 50 साल बाद कराची को कहाँ देख रहे हैं, कौन क्या रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट किस तरह क्या रोल प्ले कर सकती है। सर लोग मायूस हो गए, वो नहीं हो रहा है, जो मैं आपको बताऊं वो नहीं हो रहा है। और टॉप हैवी पॉलिसीज़ हो रही हैं, ग्रास रूट लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं। बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बन रही हैं, चंद स्पेशल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पॉलिसी बन रही हैं। जब तक हम इसको सबका शहर नहीं बनाएंगे, सिटी फॉर ऑल नहीं बनाएंगे, सबके व्यूज़ नहीं लेंगे, सबके इनपुट्स नहीं लेंगे, सर लोग मायूस हो गए हैं। करने की कोशिश आलम ये है, सही रहेगा फरहान भाई, आलम ये है कि अब आपको ये कहा जा रहा है बुनियादी तौर पे, ये परफॉर्मेंस ना देके, स्ट्रीट क्राइम में लुट के, सड़कों का जो हाल है, ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है, पानी घर में आ नहीं रहा है, गैस रात 9 बजे के बाद आ नहीं रही है, बिजली का जो हाल है, यानी बिजली का जो सूरत हाल है वो ये कि बहुत सारे इलाकों में जो बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे टाइम पर और बिजली चोरी हो रही है, तो उनकी सज़ा उन इलाकों को भी मिलती है कि जो बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं, क्योंकि वो उस पीएमटी में आते, उस फीडर के अंदर आते, तो उनको भी सज़ा दी जा रही है। तो यानी ये सारे यानी लोगों को इस जगह पे पहुंचा दिया गया है कि भाई अगर आपके पास वसाइल हैं तो इस मुल्क को छोड़ जाए, वरना शहर को छोड़ जाए। और इस और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और इस आबादी के तनासब को भी बिगाड़ा जा रहा है कि जनाब इस शहर के जो बुनियादी तौर पे रहने वाले लोग हैं, या ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये शहर क्या था जब पाकिस्तान बना था? कुछ भी नहीं था, 3 लाख की आबादी थी। तो जिन्होंने शहर को बनाया, बसाया, इस शहर को खड़ा किया, इस शहर की वजह से मुल्क चला, जो टैक्सेस देता है, उनसे कहा जा रहा है भाई निकलो यहाँ से और अपने बच्चों को जो है ना, अगर यहाँ को तो ख़ास तौर पे शिफ्ट कर दो, अगली नस्ल के लिए तो शहर है ही नहीं। लोग सोच रहे हैं यार चलो यार मेरा क्या है, मैंने जो ज़िंदगी गुजार ली, मैं अपने अगली नस्ल के लिए इस मुल्क से निकल जाऊँ किसी तरह से। तो यानी आपने इस जगह पे पहुँचा दिया इस शहर के अंदर,
और उसकी बड़ी वजह है ये कि जो दूध देने वाली गाय है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इसको लूटते रहो। हर इदारे में जो करप्शन है, मुझे बताएं कौन जिम्मेदार है उसका। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, आप एक्साइज डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं, एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने पर, एक नक्शा पास करवाने पर, एक जो है चीज़ आगे बढ़ाने पर, सुपर हाईवे पे चले जाएं, क्या हाल है यार, किस तरह से लूटा गया है, क्या ज़मीनें कब्जा हुई हुई हैं। मतलब एक कारोबार, इस शहर को लूटने का प्रोग्राम, और जो पिछले खासतौर पर 20-25 सालों में, 30 सालों में चंद लोग बने हैं और आवाम जो है और शहर जो है वो नीचे चला गया। तो बहुत बुरा हाल है जनाबे वाला, और ये मायूसी ख़त्म करने के लिए बड़े एक्शन की ज़रूरत है। टाइम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए पूरा हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं यूनिवर्सिटी रोड कराची पे, एक इस वक्त पेडिस्ट्रल ब्रिज पे खड़े हुए, और जैसा कि मैंने लास्ट सेशंस में कहा, जैसा इस पेडिस्ट्रल ब्रिज की हालत है ऐसी पूरी कराची की हालत है। जो सड़कों का हाल है, जो पानी का हाल है, जो सीवरेज का हाल है, जो भी हाल है बहुत बुरा है। और ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से इस सड़क के ऊपर लोग जो हैं बहुत सबर से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी आप देखिए कितना ट्रैफिक जो है इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और सड़कें ख़राब हैं, और ये जो गाड़ियों की हालत ख़राब होती है, जो ये मैकेनिक के पास जाती है, वैसी महंगाई है, उसके बाद जो फिर पेट्रोल जो खर्च हो रहा है इन सड़कों के ऊपर। सर फरहान अनवर साहब अर्बन प्लानर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सालों से अर्बन प्लानिंग पे, एनवायरनमेंट इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। फरहान अनवर साहब मुझे फरमाएं कि हम बात करते थे एक ग्रेटर प्लान की कराची के हवाले से, कि जनाब एक मास्टर प्लान है हमारे पास जो है, वो कहाँ है मास्टर प्लान, कहाँ खो गया है सर, मुझे बताएं। मास्टर प्लान तो बहुत बने हैं शहर के लिए, मतलब 1915 के बॉम्बे मास्टर प्लान से लेके हम मल्टीपल प्लान बना चुके हैं, लेकिन वो सारे प्लान जो हैं वो शेल्फ में पड़े हुए हैं, कोई भी लीगली किसी को सैंक्शन नहीं मिला। बहुत से रीज़न है उसकी, अभी बात करने का मौका नहीं है, मगर इसके बावजूद भी हम एक और मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं 2047 का। हम सोच रहे हैं कराची को बेहतर करने की, प्लान करने की, अच्छी बात है, मगर हम पुरानी गलतियों से तो कुछ सीखें ना, और हम ये भी देखें अब दुनिया कहाँ जा रही है। अब हम स्पेशल प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, प्लानिंग को बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे लेके आ रहे हैं। अगर मैं इस पे बहुत काम करता हूँ कि जो फ्यूचर सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर कैसे डिज़ाइन हो रही हैं, सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, आप बहुत से नाम उसको दे सकते हैं। उसमें आप ये देख रहे हैं कि आप मोहल्ले के लेवल तक प्लानिंग को लेके आ रहे हैं। एक सस्टेनेबल नेबरहुड जो है वो एक यूनिट होगा एक सस्टेनेबल सिटी का। इतने माइक्रो लेवल पे आप प्लानिंग को लेके आ रहे हैं, और फिर माइक्रो लेवल पे आप जब ला रहे हैं तो माइक्रो लेवल पे लोगों को इंगेज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी मास्टर प्लान बने हैं वो बंद कमरों के अंदर बने हैं, और अब हम खुदा न खास्ता उस तरफ दोबारा ना जा रहे हैं। हमें सोचना है कि अब जो हम प्लानिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हम सड़कों पे लेके आएँ, ऐसी जगहों पे लेके आएँ, लोगों के मोहल्लों में लेके आएँ, अपने शहर को स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करने का सोचें और चीज़ों को कनेक्ट करें। सिटीज़ आर ऑल कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड वेस्ट का अलग प्लान बन गया, ट्रांसपोर्टेशन का अलग बन गया, हाउसिंग का अलग बन गया, और सब रिपोर्टों को एक जगह करके हमने एक मास्टर प्लान बना दिया। अब ऐसा नहीं होता है, वो ज़माना गुजर चुका है। अब हर चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन की जब आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इट्स कनेक्टेड विद लैंड यूज़ प्लानिंग, इट्स कनेक्टेड विद मेकिंग सर मुझे बताएं, क्या ये जो लोग, तो हमें ये सोच की तरफ अब जाना है। ये जो लोग फंसे हुए हैं सर ट्रैफिक के अंदर, दोपहर के टाइम में जब हम रिकॉर्डिंग करते हुए हमें इस वक्त 2:35 हो गए हैं, और ये जो मैं हाल देख रहा हूँ सड़क का सर, एम्बुलेंस फंसी हुई है, ये जो पेट्रोल जल रहा है, ठीक है, इतना कीमती, लोग वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, और जो ओवरऑल पूरे सड़कों का हाल है कराची का। सर मैंने अभी आप बहुत मौज़ूद अंदाज में बातें कर रहे हैं, मेरा दिल जला हुआ है, मैं ज़रा दूसरे अंदाज में आज के शो में बात कर रहा हूँ। मकसद जो ये लावारिस शहर है, मकसद कौन जिम्मेदार है सर, मुझे बताएं सर। मैं असल में रिजवान, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन ना। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक एथनिसिटी को ब्लेम नहीं कर सकता। हर तरह से हर एक ने अब्यूज़ किया है इस शहर को, और अब वो ख़त्म होना चाहिए। मैं पीछे की बात नहीं करना चाहता, पास की बात नहीं करना चाहता। बहुत तल्ख हकीकतें हैं जिनको बयान करते वक्त भी मुश्किल होती है। अब हमें आगे का सोचना है, और अब हमें इस टूटे हुए शहर को जोड़ना है, चाहे वो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिलाना है, सबको बिठाना है, क्योंकि ये सबका शहर है। जैसे तुमने बात की ना कि इसमें सफ़र जो है, सर अक्टूबर के अंदर जो है जो गर्म मौसम हम देख रहे हैं, तो और जो हीट वेव जिस तरह यहाँ पे रहती है मई में, इस दफ़ा हमने सख्त तरीन मौसम देखा कराची के अंदर। क्योंकि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट भी, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। तो इसका मतलब हम इस साल हमने
यानी किसी की उम्र अगर 50 साल भी थी और किसी की उम्र अगर 80 साल भी है, तो उसने कहा कि जो 2 महीने मई के और जून के और जुलाई के मिड तक 2.5 महीने कराची में गुजारे हैं लोगों ने, इससे ज़्यादा गर्मी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो इसका मतलब तैयार रहें सर इसके लिए। नहीं, इसके लिए मैं फाइनली क्विकली ये कहूँगा, जब मैंने इस पर बहुत काम भी किया है, हीट वेव के ऊपर, और हीट आइलैंड इफेक्ट है और ये अर्बन फिनोमेना है। हमारे यहाँ आप देखिए ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, हम दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं। वो दरख्त यहाँ के इंडिजिनस ट्रीज थे उनको नहीं लगा रहे हैं। कितनी गलतियाँ हुई हैं, कॉर्निकोपस लगा दिया, यूकेलिप्टस लगा दिया, शहर की हमने ग्रीन स्पेसेस को तबाह बर्बाद कर। ये मामूली सी चीज़ें, इसके लिए कोई साइंस नहीं चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई PhDs करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि इसके बारे में सोचें कि शहर को हरा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और ये हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज़, कोई नॉर्थ अमेरिका या यूरोप की सिटीज़ से कंपेयर में नहीं कर रहा हूँ, अपने रीजनल कंट्रीज़ जो हैं उनकी शहरों को देखें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। और हमें अब उठना है, हमें अब जागना है। क्लाइमेट चेंज हमारे सर पे खड़ा हुआ है। कराची, पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट, जो ग्रीन हाउस गैस लोड में, वो 1% भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज़ द 8th मोस्ट इफेक्टिव सिटी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। कराची में हर किस्म के क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज जो हैं वो एक्टिव हैं, चाहे वो एक्सट्रीम हीट है, चाहे वो फ्लडिंग है, चाहे वो ड्राउट है, चाहे वो सी लेवल राइज है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास अभी तक कोई क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी तक नहीं है। तो ये सोचने की बात है, और हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे डिसीजन मेकर्स, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है। सब सोच रहे हैं कि हमें पैसे कैसे बनाने हैं, हमें अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, हमने बाहर पैसे शिफ्ट कैसे करने हैं। पैसे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सोचती है यार, किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है, किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है पार्टी के ऊपर यार। जो तो इसलिए जो है ना, अच्छा सिर्फ खाली पार्टी की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को आप देख लें और सारे इंस्टीट्यूशन को देख लें आप। एक सब्र का पैमाना होता है, ये लबरेज हो चुका है शहर के लोगों का। मैंने भी आज के शो में, जिन्होंने नहीं देखा शुरू से, जनाब यूट्यूब पे देख लीजिएगा जनाब, कितना दिल की भड़ास सी निकाली है। इसी यूनिवर्सिटी रोड पर कभी कोई, क्योंकि आप यहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, लोग सड़क पे आ जाते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं खुद परसों सर इसी यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी पे कोई 2 घंटे फंसा रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर। कोई एग्जिट प्लान नहीं होता है। मैं बस ये कहूँगा कि देखें, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम सैल्वेज कर सकते हैं। बहुत से ऐसी चेंजेस शहरों में आ जाते हैं जिनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, लैंड यूज से रिलेटेड चेंजेस हैं। बहुत बुराई हो चुकी है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस शहर को अगर बचाना है, इस शहर को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले 5 साल 10 साल ये डिसाइड करेंगे कि ये शहर लिवेबल शहर रहेगा लॉन्ग टर्म या नहीं रहेगा। ये ऐसा शहर रहेगा जहाँ हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे ग्रो हों या नहीं हों। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग के बैक बहुत ही SOS कॉल, अर्जेंसी की कॉल के ऊपर इसको कंप्लीट करूँगा अपनी डिस्कशन को, अपनी बातों को, कि अब दिस इज़ हाई टाइम। और अगर हमने और कुछ डिले किया तो देन हम एक टिपिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे फिर चेंज हो भी नहीं पाएगा। अगर हम चाहें बेहतरी हो भी नहीं पाएगी। आप ये देखें दोबारा वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हाल है यहाँ पर। चले यूनिवर्सिटी रोड पे एक काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसकी वजह से सफ़र किया, और ये नई बात नहीं है, माजी में भी होता रहा। लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता कि आप एक प्रोजेक्ट को 4 साल 5 साल पे ले जाएं, इतना लंबा ले जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो लोग सफ़र करते रहें और सड़कों का हाल ऐसा हो कि जनाब बहुत ही बुरा हाल सड़कों का हो। तो ये जो बुरा हाल है, इस बुरे हाल को दूर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले, वो सामने आए, इन सड़कों को मुतबादिल रास्तों की सूरत में चौड़ा किया जाए, आगे जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जाए। आप कराची में किसी जगह भी चले जाएं, किसी रोड पे चले जाएं, आपको सड़कों का बहुत बुरा हाल मिलेगा, और मकसद कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा। फिर पानी एक बहुत बड़ा मसला इस शहर का है, बिजली एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वैसे तो 60% कराची में 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती, लेकिन जहाँ जा रही है यानी वो इलाके जो बिल नहीं देते या कुंडा सिस्टम है, तो उसमें भी ऑपरेशन होने की ज़रूरत है। वहाँ भी ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो फिर तो एक जो कराची इलेक्ट्रिक है उसके अलावा बहुत सारी फिर कंपनियाँ आ सकती है, लेकिन वो इसीलिए सही नहीं किया जाता ताकि जनाब मुश्किल भी दिखाई जाए कितना मुश्किल शहर है कराची। तो उनकी जगह से वो जो चंद लोग कुंडा डाल रहे हैं, अब उस फीडर के में या उस PMT के अंदर जो है वो इलाके भी आते हैं कि जो पूरा बिल दे रहे होते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी जो है वो लाइट नहीं है। दिन में मुश्किल से 6 घंटे लाइट आती है और जनाब बाकी सब कुछ जो 18 घंटे लाइट ही नहीं है। तो पानी, बिजली, 9 बजे के बाद गैस नहीं, ठीक है, सड़कों का बुरा हाल, सेवरेज का बुरा निज़ाम, सड़कों का बुरा हाल,
ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल, ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा है। लोगों को बोला जा रहा है बस निकल जाओ यहाँ से, तो कोई वारिस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है यहाँ के लोगों को कि यार किसी से उम्मीद ही बांध लें कि यार ये है बंदा, ये हमें जो है ना निकालेगा उस मुश्किल के। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि शहर में लोगों के पास कोई एक बंदा नहीं है जिसका वो नाम लेके बता सके कि जनाब ये सियासी जमात या ये बंदा जो है ये हमें इस मुश्किल से निकाल देगा। नहीं है, कोई वारिस नहीं है इस शहर का जो उसके मसले हल कर सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हुकूमत से तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जिसके बारे में मैंने आज के प्रोग्राम में बात भी की, हर जगह करप्शन का बाजार गर्म है। हर सियासी जमात ये सोचती है कि जनाब कल पता नहीं क्या हालात हो, आज जो कमा सकते हैं कमा लो। हर सियासतदान ये सोच रहा है, हर MNA MP ये सोच रहा है, लोकल गवर्नमेंट का ये सोच रहा है, ब्यूरोक्रेसी में जनाब यही सोच है, हर इदारे में यही सोच है। तो जब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए, शहर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करूँ? मैं सिर्फ आवाम से ही कहना चाहूँगा कि भाई आवाम ही जाग जाए यार, सिविल सोसाइटी जाग जाए, लोग जो हैं जाग जाएँ, नौजवान जाग जाएँ, इस शहर के, अपने शहर के लिए निकलें यार, अपने शहर के लिए आवाज़ उठाएं, इस शहर की तकदीर को बदलें। वरना बहुत मुश्किल है, इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है, और फिर ये एक बहुत बड़े अलमिया को जन्म देगा। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।